गोलीबारी के बाद पकड़ा गया अपराधी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में लगी थी गोली। आरोपी के कब्जे से एक पिस्तौल की गई बरामद। पुलिस मामले में कर रही आगे की जांच। गांधीनगर थाना पुलिस ने 2 शराब सप्लायरों को किया गिरफ्तार। रेहड़ी की आड़ में करते थे शराब की तस्करी। अवैध शराब के क्वार्टर किए गए बरामद। रेलवे द्वारा किराया कम करने से यात्री खुश। 563 लोकल ट्रेनों में किराया होगा सस्ता। 30 रुपये से घटाकर 10 रुपये किया गया किराया। वेलकम इलाके में 2 दोस्तों की संदिग्ध मौत। जहर देकर बताई जा रही हत्या की आशंका। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे गए शव। मृतकों के ऊपर दर्ज हैं पहले से कई आपराधिक मामले। बीजेपी नेताओं ने V3S मॉल के पास मनाया जश्न में तमाम पदाधिकारी रहे मौजूद। शादरा जिले की तरफ से पदाधिकारियों को किया गया सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पूर्वी दिल्ली की कुछ अहम खबरों के साथ। तो पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके के झील वाला पार्क में गोलीबारी के बाद पुलिस ने एक अपराधी को पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि दोपहर करीब 12:30 के आसपास पुलिस टीम ने इमरान को झील वाला पार्क में देखा था। जब उसने पुलिस टीम को देखा तो भागने की कोशिश की। जब चुनौती दी गई तो उसने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरू कर दी और लगातार 2 राउंड फायरिंग की, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इमरान के दाहिने पैर में गोली लग गई और वे गिर गया। इसी बीच पुलिस ने आरोपी को मौके से पकड़ लिया। आरोपी इमरान जगप्रवेश अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसे GTV अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसके घावों का इलाज किया गया। आपको बता दें कि इस संबंध में संबंधित धाराओं के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी के कब्जे से एक मिनी पिस्तौल भी बरामद की गई है। पुलिस लगातार आरोपी इमरान से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी इमरान जनता मजदूर कॉलोनी वेलकम का रहने वाला है और उसके ऊपर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या के 2 मामले हैं और हत्या के प्रयास के 2 अलग मामले हैं। डकैती का 1 मामला, स्नैचिंग का भी 1 मामला शामिल है। 12:30 बजे का आज का इंसिडेंट है। एक इमरान अली काला एक डेस्परेट लड़का है, 18-19 साल का है। 7 केसेस हैं इसके ऊपर, जिसमें 2 मर्डर हैं, 2 अटेम्प्ट टू मर्डर हैं, 1 रॉबरी है, 1 पॉक्सो का भी है और 1 स्नैचिंग का केस है। और 15-20 दिन पहले ही जेल से बाहर आया, ऐसा भी हमें पता लगा। तो हम लोग ढूंढ ही रहे थे इसको और हमारा बीट स्टाफ जो यहाँ पे पेट्रोलिंग करता है, तो हमको इन्फॉर्मेशन आई कि ये पार्क में है, इससे मिलने का इंतजार कर रहा है। तो जैसे ही वो टीम पहुंची यहाँ पे, इसको चैलेंज किया तो ये फायर करता हुआ भागा पीछे की तरफ। तो रिटायरेटरी फायर में इसके पैर में गोली लगी, दाहिने पैर में। अभी हॉस्पिटल ले गए, JPC हॉस्पिटल, इसको वहाँ उपचार चल रहा है उसका। आगे तफ्तीश कर रहे हैं, पूछताछ करेंगे अभी और किस किस केस में है ये। पर डेस्परेट लड़का है बड़ा। सर किसी गैंग से तो नॉर्थ ईस्ट में जो गैंग एक्टिव है उससे तो नहीं जुड़ा हुआ है? देखिए अभी पूछताछ करते हैं इसे डिटेल में, रिमांड पे भी लेकर आएंगे। अभी तो पहले उपचार करा लेते हैं इसका। इससे एक 7.65 का बड़ा अच्छा सा पिस्टल मिला है। मैगजीन में भी 2 गोलियां और थी, थैंकफुली किसी को लगी नहीं है। तो अभी मैं बात करता हूँ, टीम से भी बात करता हूँ और अच्छा काम है ये। सर क्या पुलिस टीम पर इसने फायर किया है? 2 फायर किया है इसने, थैंकफुली लगी नहीं किसी के। थोड़ा जंगल वाला इलाका है ये, पर इसके पैर में लग गई है। सर कुछ ऐसा भी बताया जा रहा है कि आज ये हत्या करने का कि कहीं इसका प्रयास था किसी का, तो सूचना गुप्त सूचना आप लोगों को मिली है इस तरह की कोई? देखिए इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी तरह की आती है हमारे पास में, अभी सारा वेरीफाई करते हैं। एक बार इससे बात कर लेते हैं, वेपन लेके क्यों पार्क में घूम रहा था, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी तक शादरा जिले की गांधीनगर थाना इलाके में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम के सदस्यों ने 2 अवैध शराब सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों अपराधी रेहड़ी की आड़ में शराब की तस्करी कर रहे थे। शुक्रवार रात गश्त के दौरान वे पुलिस को देख भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन अलर्ट पुलिसकर्मियों ने मौके से दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। साथ ही रेहड़ी की जाँच करने पर पुलिस को हरियाणा मार्को की 5 कार्टन अवैध शराब भी मिली, जिसमें करीब 220 क्वार्टर अवैध शराब पुलिस टीम ने बरामद की है। आरोपियों की पहचान सुभाष चंद्र और दीपक के रूप में हुई है, जो आजाद नगर के रहने वाले हैं।
दिल्ली समेत उत्तर भारत के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल अब 563 लोकल रेलगाड़ियों का सफर सस्ता होने वाला है। फिलहाल अभी इन ट्रेनों में किराया 30 रुपए है। 1 जुलाई से यात्री 10 रुपए किराए पर सफर कर सकेंगे, यानी अब यात्रियों को टिकट के लिए 20 रुपए कम खर्च करने पड़ेंगे। ये नियम दिल्ली समेत उत्तर भारत में चलने वाली लोकल ट्रेनों में लागू होगा। जानकारी के अनुसार साथ ही आपको ये भी बता दें कि कोरोना महामारी से पहले इस लोकल गाड़ियों का किराया 10 रुपए था, लेकिन कोविड समय में इन गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया गया था। कोरोना के बाद जब फिर से रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू हुआ तो इन ट्रेनों का नंबर बदल स्पेशल ट्रेन की तरह चलाया गया और इन गाड़ियों का किराया 10 रुपए की जगह 30 रुपए कर दिया गया। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने यात्रियों से बात की तो उनका कहना है कि काफी अच्छा फैसला किया गया है, क्योंकि हर रोज 30 रुपए का टिकट लेकर जाना काफी ज्यादा महंगा पड़ रहा था। हालांकि ये किराया और कम करना चाहिए, क्योंकि मेट्रो में मिनिमम किराया 10 रुपए है तो लोकल ट्रेन में कम से कम 5 रुपए का किराया होना चाहिए, क्योंकि कुछ यात्री एक स्टेशन के बाद ही उतर जाते हैं तो 10 रुपए का किराया ज़्यादा लगता है। अभी 30 रुपए का चल रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम डेली के चलने वाले हैं और हमारे लिए बड़ा मुश्किल है 30 रुपए का टिकट। हम चाहते हैं कि जो पहले रेट चल रहे थे 10 रुपये उतना ही हो जाए तो डेली चलने वाले लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। पहली बात तो मिनिमम किराया 10 ही रहना चाहिए था, लेकिन इन्होंने गलत बढ़ाया। जो 30 रुपये किराया बढ़ाया था ये एकदम गलत था, क्योंकि सरकारें हमारी या हमारे अधिकारी लोग कभी कभी गलत फैसले कर लेते हैं, जबकि जनता के अकॉर्डिंग फैसले करने चाहिए। अब 30 रुपये का मतलब तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जबकि जो डेली मरला के अंदर जो लोग बाग आने वाले जाने वाले हैं उनको कितनी दिक्कत होती है। और जो अब ये 10 रुपये का वापसी पहल कर रहे हैं, आ घर लौट चले, तो ये अच्छी बात है, इसका स्वागत करते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में संदिग्ध हालत में 2 दोस्तों की मौत हो गई थी। मृतकों की पहचान दानिश और फिरोज के रूप में हुई थी। परिवार का आरोप है कि जहरीला पदार्थ देकर दोनों की हत्या की गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच चल रही है। पुलिस का कहना है कि मृतकों के ऊपर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं मृतकों के परिजनों का आरोप है कि दोनों दोस्तों को जहर देकर मारा गया है। दोनों दोस्त घर से घूमने को कहकर निकले थे, लेकिन कभी नगर इलाके में वे कैसे पहुंचे परिवार को नहीं मालूम। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। हमें ये पता चला बीती रात हमारा भाई घर नहीं आया था। 8 बजे मेरी बात हुई थी, मैंने पूछा कहाँ है, कह रहा भाई घर के पीछे ही हूँ। फिर मेरा काम है लाल किले पर, मैं सुबह मॉर्निंग में 12-1 बजे वापसी आया। रात में मेरी गाड़ी वगैरह लोडिंग होती है, तो आकर के पता चला जो दूसरा वाला लड़का है कि वो एक्सपायर हो गया, जो दानिश के साथ में था। दानिश का जो दोस्त था वो फिरोज। फिर हम अस्पताल पहुँचे, कहने लगे वहाँ पे आके पता चला, हमने कहा दानिश का वो इसी के साथ था। कहने लगे दानिश की तबीयत थोड़ी सी ऐसी है, वो भी आ रहा है अभी अस्पताल ही। तो हम अस्पताल पहुँच गए, हमें तसल्ली देते रहे। दानिश को उसके फिरोज खान के इंतकाल होने के 2 घंटे बाद उसे लेकर गए, तो वो भी डेथ पाया गया। बिल्कुल चोट के निशान नहीं थे, होठ बिल्कुल नीले हुए थे। 3 लड़कियां लेकर गई थी, 1 लड़का लेकर गया था। ऑटो वाले ने भी अपना बयान दिया, उसका भी एक टीवी पे इंटरव्यू आया था। हाथ पे जो है हल्के से नाखून के निशान है। मेरे भाई का तो जी किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई रंजिश नहीं है। बाकी फिरोज़ खान पे पहले का एक मुकदमा है, अब हो सकता है उसके चलते इसको मार दिया गया। हमारा फिरोज़ खान है ना, ये इसके ऊपर पहले एक मर्डर का मुकदमा चल रहा था। तो ये दोस्त है हमारे, बचपन से ही घर पे मतलब आना जाना लगा हुआ है इनका। तो वो आया था, उन्होंने बीती रात साथ में ही मतलब कि हमारे पीछे एक बैठक बनी हुई, उधर खाना खाया, फिर वहाँ से अपने दोस्तों के साथ चला गया। फिर सुबह मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फ़िरोज़ का जो है वो डेथ हो चुकी है। तो मैं फ़ौरन अपना दुकान से छोड़ के सीधा अस्पताल पहुँचा। वहाँ पे जाके मुझे दिल में बेचैनी हुई। मैंने कहा भाई दानिश भी इसके साथ था, दानिश कहाँ है? तो मेरे दिल को उसके साथ वाले ये तसल्ली देते रहे कि दानिश जो है सही है, आ रहा है। तो हाँ मर गया ये नहीं बताया, अगर उसकी सांसें चल रही है, आ रहा वो सही है। तो फिर उसी दरमियान वो दानिश आया तो फिर क्या कहते हैं, वो भी डेथ था। सर मेरी एक हिंदुस्तान की जनता से यही अपील है कि मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए और पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन को हमारा साथ देना चाहिए। फिरोज कह रहा था, मैं कह रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ मैं नानी के घर पे, नानी के घर की कह के निकला था और उसके मैं फ़ोन पे फ़ोन लगा रहा था, फ़ोन बंद जा रहा था नानी के घर के। जब उसके बाद में फ़ोन लगाया मैंने, बंद ही बंद जा रहा। पूरी रात फ़ोन लगाया, बंद ही बंद। फिर दोपहर में फ़ोन खुला, ये खुला क्या नाम सुबह 9 बजे से 10-11 बजे तक। फिर कॉल करी मैंने, नहीं उठाई कॉल किसी ने भी।
और जब मैंने फिर लास्ट में मैंने जब 1:30 बजे कॉल करी तो क्या नाम इमरान नाम के लड़के ने उठाई, इमरान कालिया ने। और उठाने के बाद वो ये कह रहा भाई तुम्हारा भाई का इंतकाल हो गया। तो जो है मैं घबरा गया, मैं इतने भाग के गया। और जो क्या नाम मेरे भाई के साथ था दानिश, उसे क्या नाम कह रहे पहले सही है। राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी का जश्न जारी है। शुक्रवार को दिल्ली के अलग अलग जिला में जश्न का आयोजन किया गया। शादरा जिले की तरफ से प्रीत विहार के V3S मॉल के पास जश्न मनाया गया। इसी मौके पर विश्वास नगर से बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा, शादरा जिला बीजेपी अध्यक्ष संजय गोयल सहित जिला के तमाम पदाधिकारी, निगम पार्षद, नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के बीच आतिशबाजी और लड्डू का जश्न मनाया। साथ ही इस मौके पर चुनाव प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले पदाधिकारियों को शादरा जिले की तरफ से सम्मानित भी किया गया। इसी को लेकर जब हमारे संवाददाता अहरार चौधरी ने संजय गोयल से बात की, उन्होंने बताया कि बीजेपी ने दिल्ली में शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। विजय उत्सव मनाया है क्योंकि हमारे सबके प्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए का नेता चुना गया है और हमारे जो हर्ष मल्होत्रा जी हैं पूर्वी दिल्ली लोकसभा के सांसद चुने गए हैं। इसके लिए यहाँ पर हम सभी कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ उत्सव मनाया है, जिसमें हमने ढोल नगाड़े के साथ कार्यकर्ताओं ने डांस भी किया है, पटाखे भी चलाए हैं, साथ में यहाँ पर लड्डू भी बांटे गए हैं। बड़े उत्साह है सभी कार्यकर्ताओं में। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। और हम सब कार्यकर्ता पुनः, क्योंकि इस बार जिस तरह से हमने 53 विधानसभाएं दिल्ली के अंदर जीती हैं और जहां हमारे दलित समाज के साथियों ने, बंधुओं ने, बहनों ने, साथ में हमारे सिख समाज के अन्य सभी जातियों के लोगों ने बढ़ चढ़कर आगे माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए वोट कास्ट किया और हर्ष मल्होत्रा जी को सांसद के लिए वोट कास्ट किया। इसी तरह से उन्होंने संकल्प ले लिया है इस बार दिल्ली के अंदर, जिस तरह से पिछले 15 साल, उससे पहले 15 साल में कांग्रेस ने दिल्ली को लूटा और अब इस 10 साल के अंदर इस केजरीवाल ने लूटा, जो कि फ्री के चक्कर में उसको सबको उन्होंने भगाने का संकल्प ले लिया। शादरा जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने हत्या के साथ चोरी की सनसनीखेज वारदात को सुलझा लिया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि खजूरी में 5 जून को ताला तोड़कर चोरी होने की सूचना पुलिस को की गई थी। चोरी की वारदात के वक्त गोलियां चलने का भी आवाज सुनाई दी गई थी और इस मामले में अब पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से चोरी के करीब 1.5 किलोग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। शादरा डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि कॉलर की सूचना के बाद पुलिस चोरी की वारदात वाली जगह पर पहुंची थी। इसके बाद खजूरी खास थाने में आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। आरोपी को पकड़ने के लिए स्पेशल स्टाफ ने एक टीम का गठन किया। आरोपी से जुड़े खुफिया जानकारी जुटाई गई और इसी दौरान टीम को सूचना मिली कि यूपी गाजियाबाद का रहने वाला आरोपी साहिल सैफी उर्फ साहिल हुसैन उर्फ अब्दुल चोरी का सामान की अवैध बिक्री के लिए दिल्ली के सीमापुरी थाना अंतर्गत इलाके के आसपास मौजूद रहेगा। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने सीमापुरी के पास आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। गाजीपुर मंडी में पीने के पानी की समस्या से व्यापारियों के साथ साथ खरीदारों को भी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। मंडी के व्यापारियों ने बताया कि गाजीपुर मंडी में मूलभूत सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। मंडी में लोगों को खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है। मंडी में हो रही असुविधा की जानकारी होने के बाद भी अधिकारी पूरी तरह से उदासीन बने हुए हैं। व्यापारियों का आरोप है कि मंडी प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है। मामले की शिकायत भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केटिंग कमेटी के अधिकारियों से की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। गाजीपुर मंडी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि दिल्ली सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि मंडी की हालत और भी बेहतर हो सके। यहाँ पे समस्या ये मैडम, पहली बात तो यहाँ पीने का पानी तो है ही नहीं हमारी मंडी में, वो हम खरीद के पीते हैं शुरू से ही। 23 साल जब से मंडी आई हम खरीद रहे हैं। वो कैन खरीदते पहले 5 बजे खरीदनी चालू कर दी, आज 20 रुपये से 25 रुपये कैन खरीदते हैं हम। जितनी शॉप वाले टोटली 418 शॉप है, 418 शॉप खरीदती है पानी। मतलब मिनिमम एक दुकान का लेके चलो तो 2000 रुपये पर दुकान के हिसाब से ही लेके चलो तो इतना पानी का बिल आता है। छोटी छोटी दुकान 2000 रुपये पानी लेती है रोज का। लाखों में लोग यहाँ पे रोज के आते हैं। पीने का पानी ना प्याऊ लगा रखा है इन्होंने, ना मंडी में कोई सुविधा है। हमसे 1% टैक्स लेती है ये।
जो 1% टैक्स दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि हमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगी एपीएमसी, वो एपीएमसी का काम है। मगर वो करा के ना वो अपनी इनकी जेब में ही जा रहा है कि कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता। एक तो पीने का पानी तो है ही नहीं, दूसरा हमारा फ्रेश का पानी वो देती है एपीएमसी। वही पानी 1 साल से मतलब 2 महीने से हम इतने परेशान हो गए हैं कि 2 महीने से इस मंडी में वो भी पानी नहीं है। मतलब जो बेसिक यूज़ वो आता है, आधे घंटे के लिए आया, 10 मिनट के लिए आया, कभी कभार आया। अब महीने मतलब दिन में 1-2 बार कभी आ गया 10 मिनट के लिए, तो उसमें ना लेबर नहा सकती है ना टॉयलेट जा सकती है। तो सुबह जाओगे आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे, तो उस पर लेबर ही परेशान है, हम भी परेशान हैं। मैम देखिए, मूलभूत सुविधा सबसे बड़ी है पानी की, लेकिन वो मंडी समिति वाले अवेलेबल नहीं करवा पा रहे। हमारी लेबर दिन में नहाने के लिए परेशान है, धोने के लिए परेशान है। 15 से 20 मिनट केवल पानी आता है, उसके बाद पानी नहीं आता है। और पीने की पानी की बात करें तो भूल जाइए, पीने का पानी तो हम लोग खरीद कर पी रहे हैं 20-25 साल से। 5 रुपये की कैन से शुरुआत करी थी, आज 25 रुपये की कैन हो गई है। किसी ने कुछ नहीं सुनवाई करी अभी तक। हमारे मंडी समिति के सदस्य हैं राजू भाई जी, हमने इनको बोला तो ये आगे तक बात रख रहे हैं, लेकिन इनके ज़रिए भी आगे वाले इनकी सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं। इग्नोर मार देते हैं वो लोग, इग्नोर मार देते हैं, क्योंकि मंडी में चेयरमैन तो है नहीं, सेक्रेटरी साहब हैं। अब क्या है कि बहुत ज़रूरी है पानी, लेकिन पानी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। खारा पानी आ रहा है, वो भी 15 मिनट आता है, बाकी टाइम 24 घंटे कोई पानी नहीं है। बहुत परेशान है लेबर, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं मैम। और हम लोग पानी का पीने का जो बिल डेली का महीने का दे रहे हैं, 2000 से लेके 5000 के बीच में प्रत्येक दुकान पीने का पानी बिल दे रही है। मैंने पानी की तो इतनी किल्लत हो गई है, इतनी किल्लत हो गई है कि आदमी एकदम दुखी हो गया है। अब लेबर कहती है कि भाई साहब आपने अब 150-200 रुपये कमाया, भाई साहब 20 रुपये बाथरूम में जाना है, नहाना है। मैंने वो जो भी है बाथरूम में ये शौचालय है, वहाँ पे जाते हैं 20 रुपये के लिए, नहाने के लिए 20 रुपये उनको देना पड़ता है। और जो दुकान में पानी आती थी बिल्कुल नहीं आ रही है। पहले तो आती थी 2 महीने 2.5 महीने पहले, थोड़ा नहीं, कोई फ्री की सेवा नहीं, कुछ भी फ्री की सेवा नहीं है। पहले पानी 2-2.5 महीने पहले थोड़ा बहुत आता भी था, अब तो वो भी बंद हो गया। खरीद कर पानी पी अब यहाँ पे जो भी मैंने ऐसा ना, रोज की कम से कम 200 रुपये के पानी खरीद हो रही है। डेली तकरीबन कितने लोग यहाँ पर मंडी में आते होंगे? मैंने एक दुकान पे कम से कम 200 से 250 ग्राहक आते हैं। और समझ लीजिए अगर मैंने 100 ग्राहक तो पानी पीते, 200 से 250 रुपये की रोज़ पानी खरीद होती है पर दुकान पे। 200 से 250 रुपये की पानी खरीद होती है पर दुकान पे। अगर नहीं किया तो क्या कैसे पिएगा आदमी? अगर आदमी हाथ भी धोना है तो वही पानी से धोना है, पानी पीने वाला आता नहीं, हाथ धोने वाला भी पानी नहीं आ रहा। बात मैम ऐसा ना, बिल्कुल हम लोग तो राजू भाई को कहते हैं कि भाई साहब देखिए पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, ये जाते हैं आगे, कोई सुनवाई नहीं होती है। कह के आदमी दुखी हो गया। तो मतलब समस्या नहीं काफ़ी बिल ऐसा ना, मैंने समस्या इतनी ज़्यादा ख़राब है, क्या मैंने ये मंडी भ्रष्ट हो गई है। आनंद विहार बस टर्मिनल पर बना एक्सकलेटर काफ़ी समय से खराब है। यहां हादसा होने का अंदेशा बना रहता है, लेकिन अब इसका सामान भी गायब होने लगा है। सीसीएन संवाददाता ने जब आनंद विहार बस टर्मिनल पर बना एक्सकलेटर का जायजा लिया तो यात्रियों ने बताया कि ये हमेशा ही एक्सकलेटर खराब रहता है। कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। आनंद विहार ऐसा इलाका है जहाँ मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन और बस अड्डा तीनों ही ट्रांसपोर्ट मौजूद हैं, जिसके कारण यहाँ हर समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ मौजूद रहती है। आनंद विहार पर बने हुए फ्लाईओवर का हर रोज हजारों की संख्या लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां बनी एक्सकलेटर सीढ़ियां आए दिन खराब रहती हैं। यात्री भारी बैग लेकर इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफी दिक्कत भरा रहता है। कम से कम 1 साल हो गई। पैदल आते इससे जीना चढ़ के, हाँ दिक्कत होती है, चढ़ने में उतरने में दिक्कत होती है। हाँ सब लेके आते हैं। नहीं डेली तो नहीं, मैं तो कभी 2-4-6 महीने में आता हूँ। हाँ बिल्कुल होती है, ये इतना तो मुझे नहीं मालूम। हाँ सीढ़ी, हाँ दिक्कत हुई है, घुटनों में दर्द है। और कितनी दिक्कत हुई? काफ़ी दिक्कत हो रही है, पैरों में भी दर्द रहता है फीमेलों को तो। जी मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर, तो मुझे तो बंद ही मिला है। हाँ अभी दिक्कत होती है, अभी अब वही जो खराब वही बनवा दे, सही है। अभी खराब तो काफ़ी टाइम से पड़ा है। हाँ वही सामान लेकर आगे तो ज़्यादा दिक्कत होता ना, जैसे बूढ़ पुराने आदमी रहते हैं और ज़्यादा दिक्कत होता है। तो हम लोग का तो थोड़ा दिक्कत तो सही लेंगे। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि कुछ पुलिसकर्मी इलाके में गश्त कर रहे थे। करीब शाम 7 बजे के आसपास जब पेट्रोलिंग टीम
ताज एनक्लेव रोड पर डंपिंग पॉइंट के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पुस्ता रोड की तरफ से एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस की टीम को देखकर व्यक्ति ने संदेह पैदा करते हुए भागने का प्रयास किया। संदिग्ध को तुरंत पकड़ लिया गया और उसकी पहचान शाकिर उर्फ भूरी उर्फ मोनू निवासी शास्त्री नगर गीता कॉलोनी के तौर पर हुई है। तलाशी के दौरान शाकिर के कब्जे से एक बटन वाला चाकू बरामद किया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया है कि खराब आर्थिक स्थिति के कारण वे स्कूल नहीं जा सका और बुरी संगत में पड़ गया और नशे के आदी हो गया। नशे की लत को बरकरार रखने के लिए वे चोरी और झपटमारी करने लगा। आरोपी पर पहले से ही अलग अलग थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। साथ ही आरोपी ने आगे ये भी बताया कि करीब 17 और 18 दिन पहले उसने अंबेडकर पार्क रानी गार्डन के पास से एक व्यक्ति से मोबाइल छीना था और फिर उसने चुराया हुआ फोन एक अज्ञात राहगीर को कुछ रुपए में बेच दिया था। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव पर। नमस्कार।